नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। अपने पठन पाठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने एक बार फिर इसी प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग अपने पढ़ाई के प्रति गंभीर रहेंगे। वीडियो देखते समय आप अपने साथ कॉपी और पेन ज़रूर रखिए, क्योंकि वीडियो के माध्यम से आपको अपने पूरे पाठ को समझना होगा, उसके नोट्स भी तैयार करने होंगे और इन विषम परिस्थितियों के दौरान भी हम अपनी शिक्षा पद्धति को एकदम सुचारू रूप से या जो गति हमने पकड़ी थी उसी गति के साथ ही इसको पूरा करेंगे। तो आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत से पाठ 12 सुदामा चरित का ही इस वीडियो में जिक्र करेंगे। अपने पिछले वीडियो में आपने इस पाठ से संबंधित कुछ चीज़ें देखी होंगी, जिसमें पाठ के कवि का जीवन परिचय है, पाठ का सारांश है और पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ हैं। आज की इस वीडियो में आपको पाठ में आई हुई पंक्तियों का वाचन और भावार्थ बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी पाठ की पंक्तियों पर कि पंक्तियां कौन सी हैं और उसका भावार्थ क्या होगा। पाठ है हमारा सुदामा चरित। पाठ की पहली पंक्ति है, शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा धोती फटी सिलटी दुपटी और उपाय उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रस्तुत पंक्तियाँ आपकी पाठ्यपुस्तक सुदामा चरित से ही है और इसका प्रसंग है कि जब अपनी पत्नी के बार बार आग्रह करने पर सुदामा अपने बचपन के मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं, क्योंकि जब गुरु संदीपन ऋषि के आश्रम में दोनों लोग एक साथ विद्या अध्ययन कर रहे थे, वही इनकी मित्रता हुई थी। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए, यानी द्वारिकाधीश हो गए और सुदामा के हिस्से में एकदम दरिद्रता आ गई कि उन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। तो पत्नी से कभी जिक्र किया होगा उन्होंने कि कृष्ण हमारे बचपन के मित्र हैं,
तो पत्नी ने बार बार आग्रह किया कि आप अपने मित्र के पास जाइए, आप अपने मित्र के पास जाइए, वो आपकी दशा देखेंगे तो कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करेंगे, यानी कुछ धन संपदा दे देंगे तो हमारे कुछ दिन अच्छे से बीत जाएंगे। तो पत्नी के बार बार आग्रह करने पर सुदामा अपने मित्र से मिलने द्वारिका किसी तरह से पहुँचते हैं। तो वहाँ की वैभव और संपन्नता देख करके सुदामा आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वहाँ जो द्वारपाल खड़ा है तो उस द्वारपाल से भगवान कृष्ण का पता पूछते हैं और अपना नाम सुदामा बताते हैं और जिक्र भी करते हैं कि कृष्ण हमारे बचपन के मित्र हैं। तो द्वारपाल भी आश्चर्यचकित होता है कि ये क्या विरोधाभास है, कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ उनका मित्र ऐसी दीनहीन अवस्था में। फिर भी भाई उसका तो काम है कि संदेशा अपने महाराज तक पहुंचाना। तो वो सुदामा को आश्वस्त करता है कि ठीक है विप्रवर, आप यहाँ खड़े रहिए, मैं पूछ के आता हूँ, जो भी संदेशा होगा मैं आपको बताऊँगा। तो वो आश्चर्यचकित होते हुए जब भगवान कृष्ण के पास पहुँचता है तो वहाँ पर उस दरवाजे पर खड़े हुए उस दुर्बल कृष्काय शरीर वाले ब्राह्मण की जो परिस्थितियाँ हैं, जो उसकी भावभंगिमा है, जो उसका वाह्य रूप है, उसका वर्णन भगवान कृष्ण से वो किस तरह से करता है, उसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। पंक्तियां हैं कि शीस पगा न झगा तन में, शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आहि बसे के ही ग्रामा, और धोती फटी सिलटी दुपट्टी, और उपाय उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावतो आपनो नाम सुदामा। बताता है कि हे प्रभु, शीस पगा, शीस यानी शेर, पगा मतलब पगड़ी, झगा यानी ढीला ढाला कुर्ता जो होता है। तो वो कहता है कि हे प्रभु, द्वार पर एक ऐसा दुर्बल कमजोर शरीर वाला ब्राह्मण खड़ा है कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्विज यानी ब्राह्मण, दुर्बल कमजोर शरीर वाला, एक यानी एक। तो वो कहता है कि द्वार पर एक दुबले पतले शरीर वाला ब्राह्मण खड़ा है जिसके सिर पर न तो पगड़ी है न तो उसके तन यानी शरीर में कुर्ता है, और प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, के मतलब कौन से, कि वो किस गांव से आया है या कहाँ से आया है, उसका गांव कौन सा है, कुछ ऐसा पता नहीं है। और धोती फटी सिलटी दुपट्टी, दुपट्टी यानी जो अंगोछा हम लेते हैं या गमछा जिसे कहते हैं, तो कह रहा है उसकी धोती जो है एकदम फटी हुई है, तार तार हो गई है, और जो उसने अंगोछा ले रखा है अपने तन को ढकने के लिए, वो अंगोछा भी एकदम सिकुड़ गया है। अरु यानी और, पाए यानी पैर, उपाना यानी जूता। तो कह रहा है कि धोती फटी सिलटी दुपट्टी, धोती तो उसकी एकदम फट के तार तार हो गई है, गमछा भी जो ले रखा है उसने वो भी एकदम सिकुड़ा बटुरा हुआ है, और अरुपाय उपानह की नहीं सामा, और उसके पैरों में जूते भी नहीं शोभायमान हो रहे हैं, यानी उसके पैरों में जूते भी नहीं है। और द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, वो ऐसा कमजोर शरीर वाला ब्राह्मण क्या कर रहा है कि रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, वो आश्चर्यचकित होकर के इस द्वारिका नगरी की धरती की सुंदरता को निहार रहा है, और पूछत दीन दयाल को धाम, हे प्रभु वो आपका निवास स्थान पूछ रहा है। द्वारपाल आश्चर्यचकित होता है कि वो ऐसा विरोधाभास उसने नहीं देखा कि पूछत दीन दयाल को धाम, धाम यानी निवास स्थान या घर। तो कह रहा है कि प्रभु आपका निवास स्थान पूछ रहा है, और बतावा तो आपनो नाम सुदामा, वो अपना नाम क्या बता रहा है, सुदामा बता रहा है। द्वारपाल जाकर के सुदामा की पूरी परिस्थितियों का वर्णन प्रभु के सामने करता है। प्रभु को जनमानस में एक ऐसा संदेश भेजना था कि दोस्ती जब करिए, दोस्ती एक ऐसा अटूट बंधन है कि जिसमें हम ऊंच नीच अमीर गरीब ऐसा कोई भाव नहीं रखते हैं। सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति में हमारे काम आए, या हमारी गलतियों को जो हमारे सामने व्यक्त कर सके। इसलिए कहा भी जाता है
कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी अपनी बुराई करने वाले को हमेशा अपने सामने रखिए, वो आपकी कमियों को बताता जाएगा और आप अपनी कमियों को सुधारते जाएंगे तो एक दिन आपके अंदर सद्गुणों के सारे विकसित रूप आ जाएंगे। तो ये शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को वाही बसे के ही ग्रामा और धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो दुजे दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल जाकर के भगवान श्री कृष्ण से बताता है कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक कमज़ोर शरीर वाला ब्राह्मण खड़ा है और न तो उसके सिर पर पगड़ी है, न शरीर में कुर्ता है, न तो उसके पैरों में जूता है, उसकी धोती एकदम फटी हुई है, गमछा भी एकदम सिकुड़ा हुआ है। वो कहाँ से आया हुआ है, किस गांव से आया है, इसका भी कोई पता नहीं है। और वह आश्चर्यचकित होकर के इस द्वारिका नगरी की सुंदरता को निहार रहा है। और सबसे आश्चर्यजनक तो प्रभु ये है कि वह आपका पता पूछ रहा है, आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। कविता की दूसरी पंक्ति है कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो पगकंटक जाल पगकंटक लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतै न कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रस्तुत पंक्तियों का प्रसंग है कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारपाल के मुख से सुन लेते हैं कि हमारे बचपन के मित्र सुदामा दरवाजे पर आए हैं, तो वो राजपाट सब छोड़ करके नंगे पांव दौड़ते भागते सुदामा तक पहुंचते हैं। और वहाँ पर जब सुदामा की दीनहीन दशा अवस्था को देखते हैं, उन्हें प्रेम से विह्वल होकर के अपने राजमहल में लाते हैं, अपने सिंहासन पर बैठाते हैं और सुदामा की दीन अवस्था को देख करके भगवान इतना रोते हैं कि अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो डालते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में एक रस्म रिवाज है कि जब कोई अतिथि आता है तो हम उसके चरण धोते हैं।
कोई गुरु महात्मा आता है तो हम उसके चरण धोते हैं थाली या परात में पानी ले करके। तो वही उसी परंपरा का निर्वहन इसमें भी भगवान कृष्ण ने किया है। उनका मित्र आया हुआ है और मित्र के पाँव को धोने के लिए उन्होंने परात में पानी मंगाया हुआ है, लेकिन मित्र की ऐसी दुर्दशा देख करके भगवान कृष्ण को उस परात में मंगाए गए पानी को अपने हाथ से छूने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो अपने मित्र की दशा देख करके इतने भावुक हो जाते हैं। कहा गया है कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करी कै करुणा निधि रोए। निधि यानी खजाना होता है, करुणा यानी दया। जो दया का सागर है वो खुद इतना दुखी हो गया है कि वो इतना रोने लगे, इतना रोए, उनकी आंखों से इतनी अश्रुधारा बह चली कि उसी से उन्होंने सुदामा के पैर धो लिए। इन्हीं भावों का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। कि ऐसे बेहाल, बे उपसर्ग है उर्दू भाषा का, बे नहीं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है कि यानी जिसका हाल ठीक ना हो। बिवाइन जिनके पैरों में जो एड़ियाँ होती हैं, एड़ियों में दरारें आ जाती हैं और उसमें से खून भी बहने लगता है, वो अत्यंत कष्टदायी होती हैं। कहा गया है कि जाके पैर न फटी बिवाई ताका जाने पीर पर आए। सो मतलब से, पग मतलब पैर, कंटक मतलब कांटा, जाल यानी जाल बना लेना, लगे पुनि जोए, जोए यानी निकालना। भगवान श्री कृष्ण जब दीनहीन अवस्था देखते हैं अपने मित्र की, ऐसी बेहाल अवस्था, और पैरों में बिवाइयाँ कितनी फटी हैं कि सिर्फ पूरा पैर बिवाइयों से ही फटा हुआ है, कहीं कोई हिस्सा ऐसा नहीं दिख रहा है कि जहाँ उनके पैर घायल ना हो। और उन पैरों में यानी बिवाइयाँ फटे हुए पैरों में कांटे इतना ज़्यादा चुभ गए हैं, इतने ज़्यादा कांटे चुभे हुए हैं, जैसे लग रहा है कि उन बिवाइयों में कांटों ने अपना जाल बना लिया है। लेकिन भगवान कृष्ण उसको क्या करते हैं, उन फटे हुए पैरों से या उन बिवाइयों से, कांटों का जो जाल लगा हुआ है सुदामा के पैरों में, उसे क्या करते हैं, लगे पुनि जोए। एक एक करके उन कांटों को भगवान श्री कृष्ण निकालते हैं। यानी सुदामा की फटी हुई बिवाइयाँ जो है, फटे हुए जो पैर हैं, उनमें कांटे इस तरह से चुभे हुए हैं जैसे लग रहा है कि कांटों ने अपना जाल बनाया हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के पैरों से एक एक करके कांटा चुन चुन के निकालने का काम करते हैं, यानी कांटे निकाल रहे हैं। और हाय महादुख पायो सखा, कांटे निकालते समय वो अपनी संवेदना को, अपने दुख को भी व्यक्त करते हैं। हाय शब्द आपने विस्मयादि बोधक पढ़ा है, विस्मयादि बोधक में ये उसके 4 भेदों में से दुख का या शोक का सूचक करने वाला शब्द है। वो दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि महादुख, महा मतलब बहुत और दुख मतलब है कष्ट, कि हे मित्र, कि हाय महादुख पायो सखा, कि हे मित्र तुम इतने कष्ट उठाए, इतने दिनों से तुम इतना कष्ट झेल रहे हो, तुम आए इतय न कितय दिन खोए। इतय मतलब यहाँ, या इतना भी कह सकते हैं, और कितय मतलब कितना, और दिन मतलब दिन, और खोए मतलब बेकार किया। कि हे मित्र तुम इतना कष्ट झेल रहे थे, इतने दुखों को उठा रहे थे, और तुम इतने दिनों तक कहाँ थे, अपने इतने दिनों को तुमने व्यर्थ कर डाला, तुम यहाँ क्यों नहीं आए। और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी कै करुणा निधि रोए। सुदामा की ऐसी दीनहीन अवस्था देख करके, ऐसी दुर्दशा देख करके, करुणा के जो सागर हैं, करुणा निधि, करुणा का सागर जिनके पास है, करुणा का भंडार जिसके पास है, वो सुदामा की दशा देख करके इतना दुखी हो गए कि वो रोने लगे। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं। उन्होंने सुदामा का पैर धोने के लिए जो परात में पानी मंगाया हुआ था, उसे तो हाथ से धोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। वो अपनी आँखों से, नैनों से जो अश्रुधारा बह रही थी, वो अश्रुधारा रूपी जल से ही सुदामा के पैर धो दिए। अर्थात अपने मित्र की ऐसी दुर्दशा देख करके
भगवान इतना ज़्यादा व्यथित हो गए कि उन्हें परात में मंगाए गए पानी को छूने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने अपने नैनों के जल से ही सुदामा का पैर धो दिया। एक बार पुनः हम इन पंक्तियों के भावार्थ को देखते हैं। पहली पंक्ति है कि शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा, और धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावतो आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल जाकर के भगवान श्री कृष्ण से सुदामा के आने की खबर बताता है और बताता है कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक दुर्बल शरीर, कमज़ोर शरीर वाला ब्राह्मण खड़ा है और न तो उसके सिर पर पगड़ी है, न शरीर में कुर्ता है। वो पता नहीं किस गांव से और कहाँ से आया है, इसका भी कोई अता पता नहीं है। और धोती फटी सी लटी दुपट्टी, कि उसकी धोती फटी है, एकदम तार तार हो गई है, और उसने अपने शरीर को ढकने के लिए जो अंगोछा लिया है, गमछा लिया है, वो भी एकदम सिकुड़ गया है। और उपाय उपानह को नहीं सामा, और उसके पैरों में जूते तक भी नहीं हैं। और वह दुर्बल ब्राह्मण जो है वह आश्चर्यचकित होकर के इस द्वारिका नगरी की सुंदरता को निहार रहा है। और प्रभु, वो आपका पता पूछ रहा है, आपका पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जब द्वारपाल के मुख से भगवान श्री कृष्ण सुनते हैं कि भाई मेरा मित्र आया है, बचपन का मेरा बाल सखा आया है, वो दौड़ते भागते जाते हैं। तो जब अपने मित्र की ऐसी दशा देखते हैं कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतना कितने दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। वो क्या करते हैं, जब देखते हैं अपने मित्र की ऐसी दशा की पूरा पैर बीमारियों से फटा हुआ है, उनकी हालत एकदम ठीक नहीं है, और उन बीमारियों में कांटे ऐसे चुभे हुए हैं, ऐसे चुभे हुए हैं जैसे लग रहा है कि कांटों ने उनके पैरों में अपना जाल बना लिया है। भगवान बहुत दुखी होते हैं, द्रवित होते हैं, और सुदामा के पैरों में चुभे हुए कांटों को एक एक करके उसे निकालते हैं कि लगे पुनि जोए। वो क्या करते हैं, उनके पैरों से एक एक कांटे को निकालना शुरू करते हैं, और हाय महादुख पायो सखा, बहुत व्यथित होकर के कहते हैं कि मित्र, तुम इतने दिनों तक क्यों नहीं आए यहाँ पर, तुमने अनायास ही इतना कष्ट उठाया। कहने का तात्पर्य है कि तुम इतने कष्ट भोगते रहे और यहाँ पर तुम नहीं आए। और देख सुदामा की दीन दशा, अपने बचपन के मित्र की ऐसी दुर्दशा देख करके, दीनहीन अवस्था को देख करके भगवान कृष्ण इतने दुखी हो जाते हैं कि करुणा करिके करुणा निधि रोए। करुणा निधि, निधि यानी खजाना, जो खुद दया का सागर हैं, वो इतने दुखी हो जाते हैं अपने मित्र की दुर्दशा को देख करके कि उन्हें भी रोना आ जाता है, अर्थात वे रोने लगते हैं। क्यों रोने लगते हैं, अपने मित्र सुदामा की दुर्दशा को देखकर। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। वो अपने नैनों के जल से ही, यानी अश्रु रूपी जल से ही सुदामा का पैर धो देते हैं। यानी उनकी दशा देख करके भगवान श्री कृष्ण की आंखों से जो अश्रुधारा बहती है, इतनी ज़्यादा बहती है कि उन्होंने सुदामा का पैर धोने के लिए जो परात में पानी मंगवाया था उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और अपने नैनों के जल से ही, यानी अश्रु रूपी जल से ही वो सुदामा का पैर धो देते हैं। आप वीडियो के माध्यम से इस कविता को कंठस्थ करिएगा, या आपके पास आपकी किताब भी होगी, किताब से इस पाठ को पढ़िए, और पाठ से आपको बहुत सीख मिलेगी कि हाँ, मित्रता कैसी होनी चाहिए, समाज में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। और वीडियो के माध्यम से ही आप इसके भावार्थ को समझने का प्रयत्न करिएगा, और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आपको अपना यह पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा।
पहले वीडियो से आप पाठ के कवि श्री नरोत्तम दास जी का जीवन परिचय भी अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। हमने कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखा दिए हैं आपको और पाठ का सारांश भी बता दिया गया है आपको। आप पहले वीडियो के माध्यम से वो अपनी कॉपी में लिखिएगा। पुनः इसके बाद आप इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ में आई हुई पंक्तियों का वाचन भी करेंगे और इसके भावार्थ को भी जानेंगे। आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पुनः इस पाठ की बची हुई पंक्तियों का वाचन और भावार्थ आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।